हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना आपको याद होगा कि 2017-18 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज कर दिया था एक मुस्लिम ट्रैवल बैन। ये उस वक्त बहुत न्यूज़ में था। इसकी काफ़ी आलोचना हुई कि कैसे आप रिलीजन के नाम पर ये कह सकते हैं कि इन लोगों को आप एंट्री नहीं दोगे यूएसए की। और उस वक्त भी जो बाइडन इसके अगेंस्ट थे। और अब जो बाइडन ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि जब 20 जनवरी 2021 को ये संभालेंगे पोजीशन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनका पहले दिन में फर्स्ट डे में जो काम होगा इट विल बी टू कैंसल द मुस्लिम ट्रैवल बैन। डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय था इसको ये हटा देंगे। और ये जो न्यूज़ है इट इज़ ह्यूज। दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, चाहे इजराइल हो, टाइम्स ऑफ इजराइल, अल जजीरा, इवन इंडिया में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मुस्लिम बैन है ये फाइनली रिमूव कर दिया जाएगा बाय जो बाइडन। और ये प्रायोरिटी बेसिस पर रिमूव कर रहे हैं पहले दिन में। इससे बहुत कुछ हमको पता लगता है जो बाइडन की फिलॉसफी के बारे में और इनकी फ्यूचर प्रेसिडेंसी के बारे में। और देखो, ट्रैवल बैन को हटाने के अलावा इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय होगा फर्स्ट डे को कि ये यूएस को वापस लेकर आएंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। नाउ क्या ये करके यूएस कुछ जेन्युइनली अचीव कर पाएगा और क्या हम इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, जिसको साइन किया गया था COP21 में जो हुई थी पेरिस में। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है हर साल क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर। तो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि 2021 में जो COP26 है, मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये कहां पर होगी? जापान में, रशिया में, यूके में या फिर सऊदी अरेबिया में? कमेंट सेक्शन में लिखो इसके आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी की ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, क्लिक करो यहाँ पर कोर्स पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। फॉर एग्जांपल आपको बस प्रीलिम्स टारगेट करना है तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 6 मंथ्स कोर्स। और 40,000 यहाँ पर पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। सिंपली यहाँ पर डालो एक कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये होगा कि ठीक है, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय था मुस्लिम बैन का, इसको कर देंगे खत्म। मगर क्या पहले दिन में ये कर सकते हैं? विद इन जस्ट 1 डे इनको इनका लोअर हाउस, अपर हाउस, वहां पे कोई बिल पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम बैन जो इम्पोज किया था इट वॉज थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बहुत ही खास पावर होती है यूएस प्रेसिडेंट के पास, जिसके अंडर ये ऑलमोस्ट लॉज क्रिएट कर सकते हैं बस साइन करके एक पेपर पर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वाह, तो यूएस प्रेसिडेंट को कांग्रेस मतलब के पार्लियामेंट से अप्रूवल की आवश्यकता है नहीं, ये ऐसे ही ऑर्डर पास कर सकते हैं और ये लॉ बन जाएगा, इन पर कोई रोक नहीं है? जी हाँ, रोक है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की। कल को अगर मान लो यूएस प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देते हैं कि हर अमेरिकन अपना हाथ काट देगा, तो ऑब्वियसली उसको एनफोर्स किया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, ये गलत है और ये ऑर्डर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो जिस तरीके से ट्रंप ने पास किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसी तरीके से जो बाइडन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करके इसी तरीके से जरा ट्रंप यहाँ पे करते रहे, साइन करके दिखाते रहे कि ये मैंने साइन कर लिया है, एक ऑर्डर के जरिए कैंसिल कर देंगे मुस्लिम बैन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम बैन था क्या और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज कवर हुई थी? देखो, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूएस की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है और कंट्री को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए ये 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से जो सिटीजन है, जो उनके नेशनल्स हैं, उनकी एंट्री पे लगा देंगे रोक। और ये ट्रंप ने किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13769 के अंडर। और इसका जो प्रॉपर नाम था, देखो, मुस्लिम ट्रैवल बैन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ये नाम यूज किया था मीडिया ने। ऑफिशियली ट्रंप ने जो ऑर्डर पास किया उसका नाम था प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। और जैसे ही ऑर्डर पास किया तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। यहाँ पे सीधा रिलीजन के नाम पे आप भेदभाव कर रहे हो, आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई जो वहां से आता है वो टेररिस्ट है। इन कंट्रीज से कई स्टूडेंट्स, कई प्रोफेसर्स, कई बिजनेसमैन आते हैं यूएसए में, तो हम उन पर ओवरऑल रोक नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे लगा दी रोक। मगर ट्रंप यहाँ पे रुके नहीं, इन्होंने पास किया फिर एक और ऑर्डर, ये था 13780। इसमें कुछ कंट्रीज को चेंज कर दिया और ओवरऑल फिर से अपना ये जो मुस्लिम ट्रैवल बैन है ये फोर्सफुली इंपोज कर दिया। अब ये जो नया ऑर्डर था इसमें फर्क क्या था? देखो, जो पहला ऑर्डर था ना, उसमें ये आती थी ये सब कंट्रीज, लीबिया, सुडान, यमन, सोमालिया, सीरिया, इराक और ईरान। ये थी 7 कंट्रीज जिनके सिटीजन्स की एंट्री यूएस में कर दी गई थी बैन। जो नया ऑर्डर ट्रंप ने पास किया इसमें उन्होंने कुछ और कंट्रीज को ऐड कर दिया, जैसे कि वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया।
ताकि ये ना लगे कि यहाँ पर बस टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज को। एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस नए ऑर्डर में इन्होंने इराक को हटा दिया। तो इवन दो जो सेकंड ऑर्डर था, यहाँ पर सारी कंट्रीज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है नहीं, तब भी मीडिया ने कहा कि फिर भी ये ट्रंप का मुस्लिम बैन है। और इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इन कंट्रीज से आतंकवादी ज़्यादातर यूएस में आते नहीं हैं। यूएस में जो भी आप अटैक्स की हिस्ट्री देखोगे तो आतंकवादी ज़्यादातर अगर आए हैं तो मोस्टली फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान आप कह सकते हैं, जो गल्फ रीजन है वहाँ से, या और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से। बहुत कम देखा गया है कि लीबिया, ईरान, चैड, इन कंट्री से कोई आदमी जाकर यूएस में टेररिज्म करे। मगर फिर भी ये ऑर्डर था डिस्क्रिमिनेटरी कि इन कंट्री के किसी भी नागरिक को एंट्री नहीं मिलेगी यूएस में। जो बाइडन ने यहाँ पर यह कहा है कि हम अलाउ ये करेंगे नहीं, यूएसए इज ओपन फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है, वीज़ा के लिए अप्लाई करो, वीज़ा एक्सेप्ट होना हो वो अलग बात है, हम जांच पड़ताल करेंगे, मगर ओवरऑल हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान का कोई भी नागरिक यूएस में ट्रैवल नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात जो बाइडन ने ये भी बोली है कि इवन दो ट्रम्प का जो ये बैन था, ट्रैवल बैन, इसमें उन्होंने ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटीज को कवर किया नहीं है। ओवरऑल आप अगर देखो तो जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे जो नागरिक हैं चाहे मुस्लिम रिलीजन के भी हो, ये फ्रीली ट्रैवल कर रहे थे यूएसए में। मगर ट्रम्प के इससे पहले जो बयान थे अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट इस्लाम, तो इस वजह से इवन दो ये ट्रैवल बैन जरा बड़ा था नहीं, इसकी अंडरटोन बहुत रेसिस्ट थी। दुनिया भर में मुस्लिम्स बहुत ही ऑफेंडेड फील करते थे इस ट्रैवल बैन की वजह से। तो जो बाइडन कह रहे हैं कि ये ट्रैवल बैन अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता और पहले दिन ही मैं ये ट्रैवल बैन हटा दूंगा। तो इसके बाद अब हम आते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर। यह होगा एक बहुत ही बड़ा निर्णय। देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सामने आया था 2015 में इन COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो हुई थी पेरिस में। इसे दुनिया भर की सारी मेजर कंट्रीज ने साइन किया, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, एवरीवन, रशिया, जापान, सबने इसको साइन किया। और इसमें प्रॉमिस यह किया गया था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। और इसके अंडर हर देश को काफ़ी कुर्बानियां करनी थी कि कोयला कम इस्तेमाल करो, ऑयल कम इस्तेमाल करो, रीन्यूएबल एनर्जी पर ज़रा फोकस करो ऑन सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर। मगर डोनाल्ड ट्रंप को यह एग्रीमेंट ठीक नहीं लगा क्योंकि इनका जो एक कोर वोटर है वो आता है माइनिंग सेक्टर से। बहुत सारे लोग जो यूएस में माइनिंग करते हैं, कोल माइन में काम करते हैं, उन्होंने वोट किया था ट्रंप को कि कैसे भी करके यूएस को इस एग्रीमेंट से बाहर निकालो, क्योंकि अगर यूएस रहता है इस एग्रीमेंट में तो यूएसए में जो हजारों लाखों नौकरियां हैं माइनिंग सेक्टर की, ये खत्म हो जाएंगी। और इसलिए अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया यूएसए को यहाँ से बाहर निकालकर। और उसके बाद से हमने देखा है कि बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया पर इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कुछ कंट्रीज को आप अगर छोड़ दो, जैसे कि इंडिया आप कह सकते हैं, या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, दुनिया भर में हमने देखा है कि किसी भी देश ने प्रॉपरली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के वादे फॉलो नहीं किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है नेशनल ज्योग्राफिक। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इस पर कि मोस्ट कंट्रीज आर्ट हिटिंग 2030 क्लाइमेट गोल्स एंड एवरीवन विल पे द प्राइस। तो यूएस के पुल आउट करने के बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो सीरियसनेस थी, जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और पिछले 4 साल में मैं कहूँगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप हमने क्लाइमेट चेंज में बहुत नुकसान झेला है, जिसका भुगतान हमको करना पड़ेगा आज से 10 या 20 साल बाद। तो जो बाइडन यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट फिनिश, सब कुछ खत्म नहीं हुआ अभी, मैं वापस यूएस को इस एग्रीमेंट में लेकर आऊंगा। और यूएस की जो जिम्मेदारियां हैं कि यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होंगे वेरियस कंट्रीज को, ताकि वो वहां पर कोयला, ऑयल, ये सब यूज करना बंद करें, वो फोकस करें ऑन सोलर पावर, विंड पावर पर। ये यूएस बिल्कुल पे करेगा। इवन दो यूएस आज के समय ज़्यादा समर्थवान है नहीं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, मगर बाइडन ने कहा है कि फिर भी मैं ये पैसा दूंगा बहुत से कंट्रीज को ताकि वो शिफ्ट कर सकें टू रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये निर्णय बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा, इस पर बाइडन की काफ़ी आलोचना होगी यूएस में, क्योंकि ट्रंप ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताया था कि अगर यूएसए रहता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में तो इनकी इकोनॉमी को लॉस होगा $3 ट्रिलियन का, और ओवरऑल 65 लाख नौकरियां यहां पर जाएंगी। एक ह्यूज नंबर है फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो बाइडन का फर्स्ट डे इन ऑफिस होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इनका शपथ ग्रहण समारोह अटेंड नहीं करेंगे। ये बहुत कम होता है कि सिटिंग प्रेसिडेंट कहे कि जो प्रेसिडेंट पावर में आएगा उसका शपथ ग्रहण समारोह भी मैं अटेंड नहीं करूंगा। सो वेट करिएगा और बिल्कुल फॉलो करिएगा 20 जनवरी 2021 को। अब चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 25
कि जो मीटिंग है 2021 में ये किस देश में होगी। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूके में होगी COP 26 की मीटिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मीटिंग होगी नवंबर 2021 में इन ग्लासगो। और इवन दो ये जो पूरी मीटिंग है ये होगी यूके में, मगर इटली यहाँ पर होगा एक पार्टनर कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से मैं कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और जो बाइडेन हो सकता है कि यहीं पर इसी समिट में ये अनाउंस करें कि यूएस और ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा क्लाइमेट चेंज की फाइट में। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।